व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आज एक नए वीडियो के साथ हम लोग आ चुके हैं और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ हमारे आयुष भैया के एक वीडियो के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने बोला है क्या जो कोई भी कंटेंट क्रिएशन कर सकता है और ऐसा ही कुछ। तो वीडियो को वॉच करते हैं पहले, इसके बाद देखते हैं क्या क्या बोला है, इसके ऊपर बात करते हैं। लेट्स गो। चाहते हैं तो आपके पास वो क्या चीजें होनी चाहिए जो कि जरूरी हैं। और ये वीडियो आई एम श्योर आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है, बट वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1, अपना कमरा। जिस आदमी के पास अपना कमरा नहीं है जहां पर वो पीसफुली दरवाजा कंटेंट क्रिएशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं भी कंटेंट क्रिएशन शुरू कर चुका हूँ पहले 2017-18 से। तो मेरा चैनल था, इसके बाद पहले तो गेमिंग चैनल था एक और दो, और इसके बाद और दो तीन चैनल थे। उसमें उतना उतना खास कुछ मतलब प्रोग्रेस नहीं हुआ कंटेंट, मैंने डालना छोड़ दिया। तो इसके बाद मैंने फेस चैनल बनाया, फेसलेस चैनल बनाया, बहुत सारे एक दो चैनल ग्रो हुए, बट इतने सारे ग्रो नहीं हुए। और मैं इतना एफर्ट भी नहीं लगाता था क्योंकि मेरे पास अच्छा मोबाइल भी नहीं था। फ़ोन होना ज़रूरी है, फ़ोन और एक बिल्डअप मेड अप होना चाहिए, जैसे कि पीसी सेटअप। ये बहुत मदद करता है कंटेंट क्रिएशन में। मतलब आगे आगे मैं बताऊंगा आपको सब कुछ। देखते हैं भाई क्या बोलते हैं। अपना कमरा होना ज़रूरी है, फर्स्ट पॉइंट बंद से मैं करके अपना एग्री कंटेंट करता बना हूँ। पाए, या जिस आदमी के पास इस तरह की जगह नहीं है जहां पर वो अकेले जाकर अपना कंटेंट बना पाए, उस बंदे के कंटेंट क्रिएटर बन पाने के चांसेस 99% कम हो जाते हैं, क्योंकि वो आदमी कभी भी खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता खुल के। ये तो सही बात है। जब पहले पहले मैं मतलब आप एक रूम में हो जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं आपके साथ और बातें सुन रहे हैं आपका, तो बहुत मुश्किल है आपके लिए एक्सप्रेस करना आपके मन की बातें। आपको बहुत ऑकवर्ड सा फील होगा कि और लोग क्या सोचेंगे, इस तरह की बातें। आप एक्सप्रेस कर नहीं पाओगे अच्छे से। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज है जहां पर आप ऑडियंस का 1 सेकंड का टाइम भी बर्बाद नहीं कर सकते हो। आप एक लाइन को भी खींच नहीं सकते हो। अगर खींची तो ऑडियंस नहीं देखेगी, क्योंकि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रिएटर ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हैं। बट जब भी आपके पास आपके दोस्त खड़े होंगे, आपके पेरेंट्स खड़े होंगे, आपके भाई बहन खड़े होंगे, घर में हल्ला होगा, आप चाह के भी डायरेक्ट टू द पॉइंट बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में 50 चीजें और घूम रही होंगी। इसीलिए या तो आपको अपना कमरा चाहिए, या आपको कोई ऐसी जगह चाहिए आपके एरिया में जहां पर आपको कोई परेशान ना करे। अब इसका मतलब ये नहीं आप हार ही मान लो अगर आपके पास कमरा नहीं है। जुगाड़ ढूंढो, रात को कंटेंट बनाने की कोशिश करो। रात को कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल लगता है मेरे लिए भी। मतलब इतना एनर्जी नहीं रहता किसी के शरीर में ही। दिन में कंटेंट बनाना बहुत अच्छा है और बहुत एनर्जेटिक फील आता है। सबको करना चाहिए। जब सब सो जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग में बनाने की कोशिश करो, जब सब सोए होते हैं, कोई उठा नहीं होता है। किसी ऐसे एनवायरमेंट में रहते हो जहाँ पर बहुत हल्ला गुल्ला है, चाहे गाड़ियों का हो, किसी चीज़ का हो, तो कोई ऐसा टाइम ढूंढो दिन का जब गाड़ियों की आवाज़ कम है। कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर लोग कम है। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जिंदगी में ये नहीं है तो डोंट एवर थिंक कि कमी आप में, आप कंटेंट क्रिएटर नहीं बन पा रहे हो। कमी आपकी एनवायरमेंट में है। एक आपको साफ एनवायरमेंट चाहिए, और क्लीनलीनेस की बात नहीं कर रहा, मेंटल पीस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपसे कोई बार बार वीडियो बनाते बनाते डिस्टर्बेंस ना क्रिएट कर जाए, बात करने की कोशिश ना करे, फोन ना करता रहे। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये मेरी बात सही पे बात विश्वास है। नहीं है, कभी अपने बेस्ट फ्रेंड को या अपने कजिन वगैरह को इकट्ठा रखना, या पेरेंट्स को रखना, इधर खड़ा करना साइड में कैमरा के, और फिर बोल के देखना कैमरा के आगे, दो शब्द नहीं निकलेंगे आपसे। ये होता ही होता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये आएगा कि ये भी सुन रहे हैं। आप खुले दिल के साथ नहीं बात कर पाओगे। या एक और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, किसी से फोन पे लड़ पड़ना, फिर वीडियो बनाने की कोशिश करना, नहीं बना एक ही पाओगे। बात है, इसीलिए आपकी हाँ। मेंटल हेल्थ इंप्रूव होना बहुत जरूरी है, और वो तभी होगी जब आपके पास अपनी एक पर्सनल स्पेस है जहां पर आप कंटेंट बना सकते हो, जो कंफर्टेबल हो। नहीं आता नंबर 2 पॉइंट, जहां पर आप वीडियो बनाते हो वो जगह हद से ज्यादा गर्म या हद से ज्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए। वो आपकी कंटेंट क्रिएशन एबिलिटीज को हद से ज्यादा परेशान करता है। मतलब हाँ, वो ऑकवर्ड लगता है और आपके लिए इतना सुइटेबल नहीं होता, इसीलिए आप ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। ये हो सकता है पॉइंट, बट इतना एग्री और डिसएग्री करने की कोई बात नहीं है इसमें। अगर मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर मुझे शीत लग रहा है, मेरे दांत कांप रहे हैं आपस में, मैं क्या बात करूंगा आपसे। मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ। कंटेंट क्रिएशन मेडिटेशन की तरह है। वो तभी हो सकती है अगर आप एक कंफर्टेबल जगह पे बैठे हो। अगर बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलस बहुत ज्यादा है, चाहे गर्मी का हो चाहे सर्दी का हो, तो आप कंफर्टेबली नहीं बोल पाओगे, आप उस फ्लो में नहीं जा पाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। सेम फॉर गर्मी। अगर अभी मुझे बुरे हाल से गर्मी लग रही हो, मेरी लातों के बीच में पसीना हो, यहाँ पे पसीना हो, मैं क्या आपसे बात करूंगा, मुझे इतनी जलन मची। इसीलिए मेरे हिसाब से एक माइक होना ज़रूरी है जिसमें नॉइस कैंसलेशन होना ही चाहिए बहुत अच्छा। तो आपका जो बैकग्राउंड नॉइस है इससे आप बच सके, क्योंकि गर्मी के मौसम में आपके पास तो एसी नहीं होगा, तो आपको फ़ैन चला के वीडियो बनाना पड़ेगा और इस फ़ैन की आवाज़ से बहुत नॉइज़ आता है। नॉइस कैंसलेशन के बिना उस नॉइज़ को हटाना बहुत मुश्किल है। या
आई काइंड खुद एग्री। से। तो गर्मी आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द घरों में नहीं लग सकती क्योंकि लाइट हर जगह है, बट लाइट की प्रॉब्लम होती है कि दिन को लाइट चली जाती है, शाम को चली जाती है। तो जब मैं अपने इस चैनल के स्टार्टिंग डेज में कंटेंट बनाता था, जब मेरे पास इन्वर्टर नहीं था, मैं उस टाइम पे क्या करता था, मैं कंटेंट लेट नाइट को शूट करता था क्योंकि उसी टाइम लाइट होती थी। तो मुझे पता था कि ये जो देख सकते हैं भाई, बहुत पहले तो बहुत ज़्यादा ही लीन थे टाइम आ यार, रहा है 1 क्यों बजे से मोटा 4 लग बजे का रहा है। रात के, उसमें मेरा पंखा चलता रहेगा, वो बंद नहीं होने वाला है। तो मैं फ्रीली वीडियो बना पाता था। दिन को मैं ट्राई भी नहीं करता था बनाने का क्योंकि मुझे पता है दिन को 50 बार लाइट जाती ही जाती है मेरे एरिया में आज भी। आज इन्वर्टर है लगा। हाँ, ये हो सकता है पहाड़ के इलाकों में ऐसा ही होता है, गांव में और पहाड़ के इलाकों में। हमारे यहाँ इतना लाइट नहीं जाता क्योंकि ये इंडस्ट्रियल इलाका है ना, और लाइट जाए अगर जाएंगे तो बहुत हल्ला मच जाता है क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज है यहाँ पर। सो काइंड रीज़न भी हो सकता है, एक रीज़न भी हो सकता है, मैं असली रीज़न नहीं जानता, बट यहाँ पे नहीं जाता, यहाँ पे इतना करंट और बोल सकते हो लाइट। बात आज मैं ओपन भी बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी हवाएं चल रही हैं। तो मेक श्योर आप ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसा ओपन तो हमको भी चाहिए भाई, किसी ना किसी दिन तो इतना ज़मीन खरीदूंगा। कंटेंट शूट कर रहे हो जहाँ ना ज़्यादा गर्मी बहुत हो, ना मज़ा ज़्यादा आता है। सर्दी हो, ना ज़्यादा नॉइस हो, ना ज़्यादा लोग हों। नंबर थर्ड, एक ट्राइपॉड हद से ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आप जुगाड़ हाँ, एक ट्राइपॉड ये बहुत ज़रूरी है, आपको ट्राइपॉड लाइटिंग ये बहुत ज़रूरी है। एक मोबाइल ये भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप वीडियो बना सकते हैं, और इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। के साथ अपने ठीक फ़ोन है, को पेड़ पे फंसा के, कहीं पिलर पे फंसा के वो तो कभी भी नहीं बना सकते अब वैसे। 4 दिन वीडियो बना सकते हो, बट 5वें दिन आप ही परेशान होकर छोड़ दोगे क्योंकि 90% ऑफ द टाइम जब आप ऐसे जुगाड़ों के साथ वीडियो सो पहले वाले बार जब मैं ट्राइपॉड के बिना बनाता था तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आते थे, और एक दिन बनाने के बाद 2 दिन मुझे कुछ करने का मतलब अंदर से कुछ इच्छा नहीं होता था। सो ये बात हो सकता है कि ट्राइपॉड की वजह से भी, और बोल सकते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल होती है ट्राइपॉड सेट करना, वो ट्राइपॉड के बिना सेटिंग करना। सो बोल सकते हैं आप, और एक तरह से। बनाओगे कहीं कहीं फंसा के। और लाइटिंग भी बहुत ज़रूरी है। मैं एक रिंग लाइट लेने का सोच रहा हूँ। सो अगर आपके पास कोई अच्छा रिंग लाइट का ऑप्शन है, मैं तो जानता हूँ कुछ है ओसाका का और कुछ है क्रियो का। सो मैं सोच रहा हूँ कौन सा वाला लिया जाए। तो आप फ्रेम में नहीं आए होगे, मतलब आपने पूरी वीडियो बना दी होगी पर आप यहाँ खड़े होगे। सो गाइस कैसा हाँ, लग रहा ये है? मेरे साथ बहुत बार हुआ है। या फिर आपका पूरा का पूरा कैमरा एंगल पता कैसे होगा, ऐसे। और जब वीडियो बन जाएगी तो आपको हाँ। इतना गुस्सा आएगा कि ये मैंने क्या कर दिया। सो मैं इसको मैंने ओवरकम करने के लिए क्या क्या करता हूँ। सो मैं एक चीज़ को लेता हूँ, उस चीज़ को मेरे हेड हेड के जो अराउंड है उससे मैं मेज़र करता हूँ कैमरा एंगल से। वो मैं पहले बना लेता हूँ वीडियो। सो पहले बनाने के बाद वहाँ पे जो डॉट होता है उसको मैं मतलब हाईलाइट कर देता हूँ। सो उस डॉट पे ही मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ, तो मेरा स्क्रीन यहाँ से वहाँ नहीं दिख पाता। सो इसका एक और अच्छा आप मतलब जुगाड़ कर सकते हैं कि एक मिरर ले सकते हैं पीछे, मिरर आपके ट्राइपॉड के पीछे लगा सकते हैं, जो छोटा मिरर रहता है। सो आप वहाँ पे देख सकते हैं आप कौन से फ्रेम पे आ रहा है, और इसके इसके साथ आप ग्रिड यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। यही फिर आप मेरा कुछ टिप्स है कि आप मिरर यूज़ करते हैं और कर सकते हैं, मिरर जो आपके मोबाइल के उस तरफ यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छी मतलब मैं करता हूँ। दोबारा बनाओगे 5 दिन, ये 4 बार बना लोगे, 5 दिन जोश होगा, छठे दिन आप परेशान होकर छोड़ दोगे। सो ये जो पूरा प्रोसीजर है ये एब्सोल्युटली ईजी होना चाहिए। आप लोग मानोगे नहीं, जब मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड भी नहीं था तो मैंने क्या किया था अपने इस चैनल के स्टार्टिंग डेज में। अब ट्राइपॉड स्टैंड था नहीं तो मैंने ना अपने दादा का पुराना 6500 रुपीज़ का फ़ोन था, मोबी स्टार ये फ़ोन मेरे पास भी था शायद। हाँ हाँ, मेरे भैया के पास था। कंपनी का, वो कंपनी बंद हो गई है। भाई वो ना बंद किसी हो तरह गया। फंसा दिया जुगाड़ के साथ। एक बुक्स की बहुत शेल्फ बनाई मैंने टेबल पे बेवकूफ़। अपने हाँ। 4-5 रख के, और पीछे पता नहीं कप कुप रखा, उस पे फ़ोन किसी तरह फंसा दिया एक अच्छे एंगल पे। उस फ़ोन को मैं वहाँ से हिलाता नहीं था क्योंकि मुझे पता था अगर ये हिला दिया तो दोबारा इस एंगल पे आएगा नहीं। तो उस फ़ोन को मैं वहीं रखता था और इसीलिए उस खटारा फ़ोन से वीडियो बनाता था जिसका कैमरा अच्छा नहीं था। भले उसका कैमरा अच्छा नहीं था पर उसमें एक ईज़ ऑफ यूज़ था कि वो रोज़ वहीं पे पड़ा है, एक परफेक्ट एंगल है, मुझे बैठ के बात करनी है आप लोगों से। अगर मैं रोज़ उसे फँसाने लगता तो छोटी सी चीज़ शायद मेरी कंसिस्टेंसी को तोड़ती, शायद आज मैं क्रिएटर नहीं बन पाता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस पॉइंट को मिस मत करना। यू नीड अ ट्राइपॉड स्टैंड, जल्दी से जल्दी उसमें इन्वेस्ट करो। या फिर अगर जुगाड़ लगाना ही है तो एक ऐसी जगह जुगाड़ लगा के छोड़ दो कि बस वहाँ पे बैठ के आप वीडियो बनाओ। रोज़ जुगाड़ लगाने लगोगे, बहुत तो मुश्किल काम है, ख़त्म बहुत या मुश्किल काम है। मुझे पता है मैंने 10-10 बार भी अपनी वीडियोज़ बनाई हैं जब मैं 2017-18 में बनाता था, 10-10 बार। कभी वॉइस नहीं आई होती थी, कभी कैमरा एंगल ख़राब, कभी मैं यहाँ पे, कभी मैं वहाँ पे, कभी मैं ये ऐसे दिख रहा मेरे हूँ। साथ ये भी सब मैंने हुआ किया है है, बहुत। पर ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता, आपको फ्रस्ट्रेशन ही खा जाती है। कंटेंट क्रिएशन छोड़ो। नेक्स्ट है माइक। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट सुपर वेपन फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। अगर आपके अच्छा माइक होना पास ये आपका लिए पावरफुल ज़रूरी है, चीज़ हाँ। है, आपको कंटेंट क्रिएटर बनने से 99% चीज़ें नहीं रोक सकती हैं। क्योंकि अगर आपके पास माइक होता है ना, आपको एक गारंटी इज़ एन एब्सोल्यूट सुपर वेपन फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। कोयल की आ रही है तो वो आपकी कंटेंट क्रिएशन को अफेक्ट करती है, जैसे अभी मेरे को कर रहे हैं ये। पर मेरे पास एक हाँ, नॉइस कैंसलेशन माइक होना ज़रूरी है, और ज़्यादा
जो भाई के हाथ में है इसका कुछ है 2000 के अराउंड आता है, आप ले सकते हैं। बुया का वायरलेस माइक है, ये बहुत अच्छा है। मैं कोई माइक यूज़ नहीं करता क्योंकि इससे काम चल जाता है, बट मेरे पास ये बुया का एम1 है, कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ जब भी ज़रूरत होता है। कॉन्फिडेंस है कि ये है तो आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही होगी। अगर ये नहीं होता और ये पीछे जो चिल्ला रहे थे मुर्गे, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाता, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर मैं बिना माइक के वीडियो बनाता और ये हल्ला मचाते, आपको मेरे से ज़्यादा इनकी आवाज़ आती। सो ऑलवेज रिमेंबर हाँ दिस, माइक पे इन्वेस्ट, इसी क्वालिटी का, इससे बेटर क्वालिटी की माइक इसी कंपनी की बोया का तार वाला मिलता है। हाँ, बोल रहा है वो और भाई। सस्ता है, वो 600-700 ना ना ना, ये कभी मत करो, वो 600-700 वाला माइक कभी मत लो। अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है ना, 2000 रुपये 3000 रुपये इन्वेस्ट करो ना माइक पे, एक बार ही करेंगे ना। और वो भी नहीं है तो सेकेंड हैंड मार्केट से उठा लो, क्योंकि ये बोया का माइक बहुत बहुत चीर करता है। बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास है एक, मैं यूज़ ही नहीं करता उसको। बहुत ज़्यादा कैंसिल नॉइस को तो बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है, आउटसाइड नॉइस को, और आपके वॉइस को इतना क्लियर कर देता है, मतलब क्लियर तो करता है कि आउटसाइड वॉइस की वजह से वॉइस भी अच्छा नहीं लगता है। सो आप समझ सकते हो, इसको नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक ही लेना चाहिए, जो है कॉन्सीडर नहीं, क्या बोलते, डायनेमिक, और एक बोलते हैं वो, दो टाइप के माइक है। सो जो सामने की बात करने पे कोई नॉइस को कैच नहीं करता, वो वाला ही, उस वाले पे ही इन्वेस्ट करो। एक लाइट, एक स्टैंड और एक माइक पे ज़रूर इन्वेस्ट करो, ये तीन चीज़ होने चाहिए आपके पास। लाइट नहीं है तो आप सूरज की किरणों में बना सकते हो, सनरेज में, दिन के समय, बट माइक तो देखा है। कंपलसरी है। उसको मैं इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, तो मैंने वायरलेस ले लिया। बट उसकी भी अरे 2000 3000 का आता है क्वालिटी इतनी कौन। इंसेन है कि मैंने लास्ट ईयर तक, लास्ट क्या, ये इसी ईयर के जनवरी तक आई गेस, उस माइक के साथ वीडियोस बनाई हैं। जब भी अरे हमने भी लिया था, ये बहुत बेकार, ये बहुत बेकार एडवाइस है। 700 रुपये का माइक बहुत बेकार है। उसके जैसा बेकार माइक जिंदगी में कभी नहीं देखा। उससे उससे अच्छा तो मेरा मोबाइल का माइक है। मैं नहीं जानता मेरे पास कोई डुप्लीकेट आया था कि नहीं आया था, बट उस वो बहुत, आउटडोर क्या बनाई है, बोलूँ, उसकी क्वालिटी बहुत इंसेन है, तार कभी भी बहुत मत लो बढ़िया। तो उसको। माइक पे हद से ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने, बट कभी माइक खर्चने है, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी और वीडियो की ऑडियो क्वालिटी बहुत मैटर करती है। वीडियो की क्वालिटी से भी ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो इस पे खर्च करो। को ना लेने की गलती नहीं करनी कि मैं माइक नहीं लेता हूँ, पैसे बचाता हूँ। नो, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑडियो क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाँ, ऑडियो क्वालिटी इस बार वीडियो ना। क्वालिटी। आपकी हाँ। अगर आवाज़ समझ आ जाती है ना, और आप दिखते ढंग से नहीं हो, अंधेरा है वीडियो में, वो फिर भी चल जाती हैं, क्योंकि एटलीस्ट आपके थॉट्स तो समझ आए। ऑडियो क्वालिटी मोर इंपॉर्टेंट है वीडियो क्वालिटी से। तो हाँ, हमेशा माइक में इन्वेस्ट करना, हमेशा, पर हद से ज़्यादा नहीं करना है। 2-3 हज़ार का माइक मैक्स होता है, उससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा 2-3 हज़ार, इतना हाँ, बड़ा दो चैनल तीन इस हज़ार माइक में पे चल रहा अच्छा है, मिल जाएगा। आपको भी ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बस ऑडियंस को आवाज़ मेरे हिसाब से आपको सेकेंड हैंड मार्केट से ढूंढना चाहिए अच्छे अच्छे माइक। आपको टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करके लेना पड़ेगा। बट सेकेंड हैंड मार्केट में लाइक OLX में बहुत ज़्यादा ही मिलते हैं माइक टाइप, वहाँ पे आप बहुत कम रुपए में परचेस कर सकते हैं। सो मैंने क्या देखा, मैंने 3-4 दिन पहले जब OLX में स्क्रॉल कर रहा था तभी देखा, उसको क्या बोलते हैं, उस कंपनी का नाम क्या है, कुछ कुछ था, बुया का ही था क्या ना, बुया का ना, कुछ BPM22 था। वो बहुत अच्छा माइक है, मैं नाम भूल गया उसका। वो करीब 5,000 के अराउंड में आता है। सो बंदे ने 3 दिन, 15 से 16 दिन और 1 महीना शायद यूज़ किया, और उसको बेचने के लिए OLX में डाल दिया, और उसका प्राइस अराउंड कितने था, 3,000 रुपये के अराउंड था। सो हाफ प्राइस में दे रहा था, तो मैं समझ गया, मैं उससे बात किया। सो एकदम एकदम अच्छा माइक है। सो अगर मेरे पास पैसा होता उतना ले लेता, बट इतनी ज़रूरत नहीं है अभी। बाद में ज़रूर लूँगा उसको, मैं बात करके रखा हूँ, कभी जो पैसा होगा तो ज़रूर लूँगा उसको। एकदम, क्या बोलूँ, बहुत अच्छे डील मिलते हैं OLX पे, अगर आप वैसे सर्च कर पाए। साफ आनी चाहिए, वो एंड गोल है। चाहो तो आप अपने दूसरे मोबाइल फ़ोन को एज अ माइक यहाँ पे भी लगा सकते हो, वो हाँ, भी वो भी पॉसिबल है, कर वो भी किया सकता मैंने हूँ, कई हाँ। बार। बट आपकी वॉइस बिल्कुल साफ आनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल। हाँ, सबसे ये पहले लाइफस्टाइल की डाइट, बात हाँ। करते हैं। अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर अपनी स्लीप को पूरा नहीं कर रहे हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत है, या फिर आपको बहुत मतलब फिजिकल लेबर वाला वर्क करना होता है और आप थके रहते हो, मेंटल वाले से भी थक सकते हो, वैसी कोई बात नहीं है, तब भी आप कंटेंट क्रिएशन ढंग से नहीं कर पाते हो, क्योंकि यू आर ऑलवेज टायर्ड। और जो आदमी हर वक्त थका होता है, उसके लिए कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, क्योंकि सो पहली बात तो कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको एक सेटअप होना ज़रूरी है। मतलब एक PC सेटअप, उसमें इन्वेस्ट करो, सेकेंड हैंड उठा लो, क्या उठा सकते उठा लो। आपको, आप मोबाइल में वीडियो बना के एडिट करके वो डाल नहीं सकते, आपका मोबाइल 2 महीने में चरट हो जाएगा, एकदम डेड हो जाएगा, वो यूज़ करने के लायक नहीं रहेगा। जैसे कि मेरा मोबाइल हो चुका था कुछ महीने पहले। एक बार, एक दिन में एक बार मतलब चार्ज करता था पहले, इसके बाद जब से मैं एडिट करना शुरू किया, वीडियो बनाना शुरू किया, बूम, 1 से 50 से एक बार में 100 ज़ीरो पे आ जाता है, इतना जल्दी बैटरी ड्रेन होता है। सो आपको एक
पीसी पे इन्वेस्ट करना है, और इसके बाद आपको एक, मेरे हिसाब से एक क्रियो का 3000 का माइक, मतलब माइक पे भी इन्वेस्ट करो, और एक पीसी पे, ख़त्म। ये कुछ ही चीज़ें आपको चाहिए, और एक लाइट 25,000 में आपका डन हो जाएगा, अगर आप सेकेंड हैंड चीज़ें उठाते हो सेकेंड हैंड मार्केट से। लाइक मैंने जो पीसी बिल्ड किया है, ये भी अराउंड 19 के अराउंड बिल्ड किया है। आप देख सकते हो इसमें कि काम हो जाता है, चल जाता है। मैं जितना एडिट करता हूँ उतना चल जाता है। सो अपग्रेड करता रहूँगा, इसके बाद पैसा आता रहेगा। तो पहली बात तो आपको पीसी ज़रूरी है, पीसी और सेकेंड हैंड मोबाइल, मतलब एक आईपैड ऐसा कुछ जिसमें आप एडिट कर सकते हो, और बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। मेरे को पता है अगर मैं एक दिन और ट्रैवल नहीं सेकेंड, कर लेता हूँ, जो कि मज़ेदार चीज़ है, रिलैक्सिंग चीज़ है, स्टिल वो मुझे इतना ट्रेन कर देती है कि जब वीडियो बनानी होती है, तो यही वीडियो अगर इसी टॉपिक पे बनानी होती तो मेरी आवाज़ बिल्कुल मोनोटोनस होती। टॉपिक्स मेरे बिल्कुल एवे ही होते फालतू के, मतलब आपको भी उतना मज़ा नहीं आता देख के कि मैं क्या बना रहा हूँ। बट क्योंकि आज मेरे में एनर्जी है, मैं सुबह से रिलैक्स था, अब सीधा अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठी इस कैमरा के आगे, इस माइक के आगे रख रहा हूँ, तो आपको भी मज़ा आ रहा है, आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर आपकी ये ज़िंदगी में बात है, स्ट्रेस कम हो, आप रिलैक्स ज़्यादा हो, खासकर स्ट्रेस वीडियो कम बना। होना चाहिए, हाँ। अब फिर ये ऐसी प्रॉब्लम है कि इस पे हाथ लेके बैठ जाओगे कि भाई मेरी तो ज़िंदगी में स्ट्रेस आई, सुबह मजदूरी। और एक बात, आपको स्क्रिप्ट लिखना आना चाहिए, क्योंकि हम पहले भी, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता था। सो मैं सोचता था ऐसे ही वीडियो बना लूँगा जैसे भाई बना रहे। सो आयुष भाई को मतलब बहुत साल हो गए बनाते हुए, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। बट हम लोगों को, जो नए नए क्रिएटर्स हैं, इन लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो आप कैमरा के सामने अच्छे से बोल नहीं पाओगे, इसीलिए आपको एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। सो स्क्रिप्ट बनाओ, पहले पहले स्क्रिप्ट के ऊपर इन्वेस्ट करो, मतलब समय इन्वेस्ट करो, टाइम। तो ये बहुत ज़रूरी एक सीख है मेरे लिए भी। में जाता हूँ, मैं क्या करूँ, जुगाड़ लगाओ, सोल्यूशन ढूंढो, अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ। आपने दिहाड़ी मान लो 10 बजे लगानी होती है स्टार्ट। और आप ये सोच सकते हो कि दिहाड़ी मार के आप आके वीडियो नहीं बना सकते, उतना एनर्जी किसी के पास नहीं रहता, वो एक डिल्यूशन वाली बात है। वो 5 बजे जो भी बनाओ है। वीडियो जब बिल्कुल फ्रेश हो। कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे टाइम पे वीडियो बनाओ जब बॉडी में एनर्जी होती है, आप ड्रेन्ड आउट नहीं होते हो। लेट नाइट को मत बनाओ अगर पूरा दिन थक जाते हो, क्योंकि वो आपकी कंटेंट क्रिएशन एबिलिटी को हर्ट करता है। आगे ही इवन फ्रेश होकर अपने आइडियाज़ को जुबान से निकालना कैमरा के आगे हार्ड होता है। इसके साथ आप ये भी ऐड कर दो कि मैं थका हुआ हूँ, मैं एनर्जी कम है, तो ये और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो इसे इतना हार्ड मत बनाओ। तो पहली बात तो आपके परिवार में थोड़ा, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वीडियो बनाने के लिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तो बहुत तकलीफ होती है। वीडियो बनाना उतना, मुझे उतना सही नहीं लगता, और बना नहीं सकते आप पैसे भी। उस टाइम पे अपनी कंटेंट को शूट करो जब आप फ्रेश माइंड के साथ बैठे हो, ताकि आपके थॉट्स क्लियरली आपके मुंह से बाहर आ पाएँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद आती है डाइट। बड़े लोगों को ऐसा लगता है कंटेंट क्रिएशन ईजी है, जो कि देखो, मैं ये नहीं कहता कंटेंट क्रिएशन हार्ड है, पर मैं ये भी नहीं कहता ईजी है। वही कंटेंट क्रिएशन में जो स्ट्रेंथ लगती है वो डिफरेंट टाइप की लगती है। ये बहुत ज़्यादा दिमाग का गेम है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन को ईजी कह रहे हो, तो एट द सेम टाइम आपको चेस को भी ईजी कहना पड़ेगा। माना इनमें फिजिकल हेल्थ इतनी वो नहीं लगती है, एफर्ट फिजिकल वाले, बट आपके मेंटल बहुत लगते हैं। आई कैन टेल यू, जिस दिन मेरी डाइट खराब हो, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं बना पाता वीडियो। फिजिकली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मान लो 2-3 दिन खाना नहीं खा पाया, डाइट अच्छी नहीं मिली, या किसी वजह से मेरा पानी कम हो गया किसी दिन, या सोया ढंग से नहीं, तो एकदम से वीडियो क्वालिटी पे इफेक्ट आता है। आदमी सेम हूँ, सब सेम है, बट मैं यहाँ से एकदम से स्लो हो जाता हूँ। मेरा मानना ये है, जैसे कहा जाता है ना कि आपका हाँ, डाइट की फ़ोन बहुत, जैसे ओवरहीट होता हाँ। है, तो थर्मल थ्रोटल होता है। ये शब्द सुना होगा, आई होप हाँ, गेमर्स ने ये। सुना है। सेम वे आपकी बॉडी है। जब इस एग्जांपल, अभी अगर मैं सो 5 आदमी। पहली बात, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब हम जानते ही है। और आपको विटामिन की ज़रूरत है, विटामिन को लीजिए, इतना ही। और विटामिन D3 पे इन्वेस्ट कीजिए, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। सो आप प्यूबर्टी में है, विटामिन D3 में इन्वेस्ट कीजिए, विटामिन लीजिए, जो जो विटामिन आपका कम है वो लीजिए। हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम कीजिए, कार्ब्स कम खाइए, ख़त्म, इतना ही। और कितना के परांठे खा के बस आधा कीजिएगा। घंटा पहले आया होता है, यहाँ मैं नींद में हूँ। मेरी डाइट आज बहुत अच्छी थी। मैंने आज सुबह से 5 अंडे खाए हैं। एक मतलब कार्ब्स का खाना बंद कर देना चाहिए, हमको इतना भी कार्ब्स नहीं खाना चाहिए, बट कार्ब्स ज़रूरी है हमके बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के लिए। सो या बतख का था, क्वैक क्वैक क्वैक। कंटेंट क्रिएशन एबिलिटी को सपोर्ट करे, जिसमें आपको नींद ना आए, जिसमें आपका दिमाग चुस्ती के साथ काम करे, फुर्ती के साथ, ना कि नींद में। तो डाइट में क्या होना चाहिए? प्रोटीन। और पहली बात तो आपको थोड़ा, मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। आपको अगर किसी चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है तो किसका वीडियो बनाओगे ना। सो किसी में तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, सो उसमें ही आपको फर्दर मोर जाना चाहिए। सो या ज़्यादा प्रोटीन कम कार्ब्स, ताकि इसका काम ज़्यादा हो पाए। और हम इंडियंस कार्ब्स ही कार्ब्स खाते और ये आईक्यू की वजह से भी है, आपका जेनेटिक्स की वजह से। आप अगर सिर्फ सोचते हो कि हाई प्रोटीन डाइट से आपका आईक्यू बढ़ जाएगा, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जीन सा यहाँ पे मैटर करता है ना। कंटेंट क्रिएशन एक हाई आईक्यू वाला काम लगता है मुझको, जो नॉर्मल भी है, नॉर्मल कुछ लोग भी करते हैं, बट
सोशल स्किल्स ये सभी कुछ ना जो कंटेंट की दुनिया में है, इसको मतलब करने के लिए आपका आईक्यू थोड़ा एवरेज से ज़्यादा होना पड़ेगा। मतलब आपको वो सब एनालिटिक्स को समझना पड़ेगा, क्या क्या चल रहा है, ये कुछ है। आप लोगों को चैलेंज देता हूँ अपनी सुबह से लेकर रात तक की डाइट को कागज पे लिखो, एग्जैक्टली क्या क्या 100 ग्राम ज़्यादा खाते हो तो ये में आप ढंग से काम कर पाते हो। इवन एडिटिंग में जो एडिटिंग आपने 6 घंटे में करनी थी, अगर लाइफस्टाइल अच्छा हो, डाइट अच्छी हो, तो वही 3 घंटे में हो जाती है। बट जिस दिन वो फ्रेश हो, उस दिन मैं 4 बजे बोलता हूँ, 4:30 बजे थंबनेल देता था। ये क्यों चीज़ को मानता हूँ कि मैं जो आज इस लेवल पे काम कर पा रहा हूँ, रोज काम कर पा रहा हूँ, इस पे वर्क करो। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो चेकआउट नेचुरल टीम।